सो हेलो गाइस, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसएलबीएम क्या होता है और उसको आप लोग कहाँ यूज़ कर सकते हो। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग धन का कैसे यूज़ कर सकते हो इस फीचर को यूज़ करने के लिए, यानी एसएलबीएम का यूज़ करने के लिए। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में हम लोग अक्सर सुनते हैं बाय, सेल और ट्रेड, पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसके बारे में अभी भी बहुत लोग अनअवेयर है, और वो है एसएलबीएम, यानी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एसएलबीएम एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने डीमैट अकाउंट में मौजूद शेयर्स टेम्पररी बेसिस पर किसी और पार्टिसिपेंट को ट्रांसफर करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस एक्सचेंज के सिस्टम के थ्रू होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ऑफिशियली मॉनिटर एनवायरनमेंट में। इस मैकेनिज्म का मेन पर्पस है मार्केट में लिक्विडिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, कुछ ट्रेडर शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स हैंडल करते हैं और उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए स्पेसिफिक शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ कुछ लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने शेयर्स डीमैट में होल्ड करके रखते हैं। एसएलबीएम उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। एक तरफ बोरोअर जिसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शेयर्स चाहिए, और दूसरी तरफ लेंडर जिसके पास शेयर्स अवेलेबल है। ये पूरा ट्रांजैक्शन एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है जिसमें दोनों पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होते हैं। कब तक शेयर्स बोरो किए जाएंगे, किस डेट पर रिटर्न होंगे, और प्रोसेस में एक्सचेंज का क्या रोल रहेगा। पूरा सिस्टम एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस के थ्रू चलता है। इसके लिए सेबी ने स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेफ्टी और एश्योरेंस। बोरोअर्स जब शेयर्स लेता है तो उससे पहले सिस्टम में रिक्वायर्ड मार्जिन या कोलेट्रल डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि कोई रिस्क या डिफॉल्ट की सिचुएशन ना आए। और जब ट्रांजैक्शन पीरियड कंप्लीट होता है, शेयर्स ऑटोमेटिकली लेंडर के डिमेट अकाउंट में वापस चले जाते हैं, एकदम सिस्टमैटिक और टाइम बाउंड मैनर में। तो गाइस, एसएलबीएम का यूज करने से मार्केट में मल्टीपल एडवांटेज भी मिलते हैं। ट्रेडिंग इकोसिस्टम में डेप्थ बढ़ती है, एंड शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई एफिशिएंटली मैनेज होती है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में शेयर्स टेम्परली सर्कुलेट करते हैं बिना उन्हें परमानेंटली ट्रांसफर किए। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग धन का यूज कर सकते हो अपने शेयर्स को ट्रेड करने के लिए, यानी कि अपने शेयर्स को रेंट आउट करने के लिए, या फिर आप लोग को अगर ज़रूरत है किसी शेयर्स की तो आप लोग बोरो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है धन में, और उसके बाद आप लोग कर लेना लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर में एक नया ऑप्शन आया है, नया जिसका नाम है रेंट स्टॉक्स, ठीक है। अभी ये मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है, ये अभी सिर्फ web.dhan.co पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग को अभी आ जाना है अपने रेंट स्टॉक्स में। अब उसके जैसे आप लोग यहाँ आओगे, आप लोग को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा आप लोगों को लाइव नाउ, मार्केट वॉच, मेक ऑफर, बोरो स्टॉक्स, एंड अभी बोल रहा है कि एसएलबीएम अभी लाइव है करके, मतलब अभी चालू है। और इधर है रेंटल पोर्टफोलियो, ऑर्डर बुक और पास्ट ऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग जो है अपने स्टॉक्स को रेंट आउट कर सकते हो। विथ ऑल चार्जेस भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे लाइव में अभी दिख रहा है एम्बर एंटरप्राइजेस, वोल्टास। कहीं ये जो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक एग्जाम्पल होगा, ना कोई सजेशन होगा, ना कोई रिकमेंडेशन होगा। तो कहीं इसको एज अ एग्जाम्पल देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वोल्टास का जैसे शेयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इन डिमांड है 750। अब मैं यहाँ पे इसमें आप लोग देख सकते हो पर शेयर आपको कितना मिलने वाला, 31.25 लिखा है, ठीक है, मतलब कितना है इसका दिखा रहा है। अर्न अप टू 23,437, और यील्ड जो है वो है 14.93%, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 6 जनवरी 2026 जो है, ये इसका एक्सपायरी डेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो भी एक्सपायरी होता है ना, वो हर मंथ के पहले थर्सडे पे होता है, सॉरी ट्यूसडे पे होता है। तो ट्यूसडे को, हर मंथ के पहला ट्यूसडे जो पड़ता है उस पे होता है। तो जैसे कि जनवरी का ये होगा, दिसंबर का ये है। अब मान लीजिए मैं दिसंबर वाला एक चेक चेक करता हूँ, जैसे ये है ना वोल्टास का, जिसमें दिसंबर में इसका एक्सपायरी है 2 दिसंबर को। तो गाइस, जैसे इसमें रेंट दबाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा रेंट स्टॉक और मेक ऑफर। अब यहाँ पे मुझे अभी रेंट, फिलहाल तो रेंट करना है। एक क्वांटिटी की जगह अभी इसको कितना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 1150। अब मान लीजिए मैं 500 करता हूँ, कि मैं 500 जो है इसमें मैं क्वांटिटी को रेंट करूंगा अपने, ठीक है। अब अगर आप लोग को यहाँ पे और दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन दबाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे वोल्टास का जो बोरिंग प्राइस है वो अभी 1150 इसमें बिड किया है, 6.20 का रेंटिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन आज का 22 का है, ठीक है। तो भाई मान लीजिए कि यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस में मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी 3100 रुपीज मिलेंगे 7.67% के ईल्ड से के साथ, और 500 शेयर करने पे। और 22 दिन इसलिए लिखा है क्योंकि आज का डेट गाइस क्या है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेट है 10 तारीख, ठीक है। 10 तारीख से जो अपना 2 दिसंबर है वो 22 तारीख 22 दिन है। तो इस डेट तक के ये अपन को 500 शेयर से 3100 मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं इसका मार्केट राइट से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 5.5 हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 7 पे करूँ, ठीक है। तो 7 पे करने से मुझे यहाँ पे 3500 रुपीज मिलेंगे 8.66% के ईल्ड के साथ, और 22 दिन के बाद, ठीक है। ये मेरी अर्निंग होगी, ये मेरी प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर एस्टिमेटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑर्डर एस्टिमेटर पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा पूरा रेंटल इनकम ओवरव्यू। पूरा आप लोग का जो भी जितना भी इनकम होगा ना वो इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपने 500 लगाया, पर शेयर से आप लोग को 7 रुपीज का रेंट मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग को रेंटल इनकम लिखा है 3500। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, यील्ड जो है वो 8.66% है, और रिटर्न बाय 2 दिसंबर है, ठीक है। ट्रेड वैल्यू यहाँ पे आपको 3500 हो गया। ब्रोकरेज पर आपको कट रहा है 174.65, ठीक है। एक्सचेंज अब चार्जेस, ये सारे चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस लग रहा है वो आपको बता रहा है। अब ब्रोकरेज के ऊपर यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को 31 रुपीज जीएसटी लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे डीपी चार्जेस, क्योंकि आप लोग का जो है वो इधर से ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर के कारण डीपी चार्जेस लग रहा है। और उसके टोटल आपका टैक्स जो चार्ज लग रहा है आपको पूरा 3500 में, वो है 220 रुपीज, यानी कि आपको एट द एंड आप लोग को मिलेंगे 3279 रुपीज आप लोग का रेंटल इनकम होगा। आप लोग रेंट करके इतना जो है आप लोग कमा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रेंटल इनकम। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया कि आप ये सारे अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं ना तो वो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, लेकिन मेरे पे अभी नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मेरे पास ये नहीं है। अगर आप लोग के पास होते तो वो आपको दिखाता। अब मान लीजिए कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको उनको जो है करना है रेंट, तो यहाँ पे मेक ऑफर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स आपको शो करेंगे जो भी आपके पास होंगे, और आप उनको वहां पर से जाके जो है रेंट कर सकते हैं, ठीक है। उन पे आप मेक ऑफर में जाके आप लोग वहां पे जो है रेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं फिर से गया वही वोल्टास में, और यहाँ पे यहाँ से भी आपको ऑफर मिलता है मेक ऑफर करने का। बट अगर आपके पास स्टॉक्स होंगे तो, हमारे पास अभी नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लीजिए आप लोग का है 500 शेयर है, आप उसको करना चाहते हो रेंट आउट, ठीक है, अपने अपने पास, और ये हो गया 500, ठीक है। अब यील्ड को भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप जब ऑफर आप जब डालोगे ना मार्केट में, तो आप लोग अपना ऑफर जब डालोगे ना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यील्ड को आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वहां पे क्या है, रेंट स्टॉक में था वो यील्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन आप लोग जब खुद ऑफर डालोगे तो आप लोग को यहाँ पे यील्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 7 यील्ड पर एनम, ठीक है। तो मेरा कुछ ये होगा, यू में अर्न, मैं यहाँ पे 2830 अर्न करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 22 दिन के बाद वही 2 दिसंबर को हो रहा है ना, तो ये ऑफर एक्टिव कब तक रहेगा पूछ रहा है। तो फॉर अ मंथ, 1 मंथ तक के आपको ऑफर रखना है, या फिर फॉर लॉन्ग यहाँ पे आप डाल सकते हो, जब तक 31 जनवरी तक ये ऑफर डला रहेगा, जब तक कोई उसको वो नहीं कर लेता है, सेलेक्ट नहीं कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को ये सारे चीज आप लोग को देखने को मिलेंगे, फॉर टुडे, फॉर मंथ, फॉर ये, ठीक है। आप लोग यहाँ पर से ऑप्शन चूज भी कर सकते हो, जैसे आपको 15% में करना है, ठीक है, और यहाँ 9 में करना है, या फिर आप लोगों को उससे कम 6 में करना है, तो वो सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को ऑर्डर एस्टिमेटर में जाके ये सारे चीज आप लोग को यहाँ पे टैक्स वैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पे बोरो स्टॉक्स में चले जाएंगे ना, इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर से आप लोग जाके बोरो कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सारे चीज जो है वो बोरो में आप डले हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करके बोरो कर सकते हो।
अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये चोलामंडलम वाला में बोरो करना है, मान लीजिए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं गया, कितना बोरो करना है पूछ रहा है, तो इसमें मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि 10 क्वांटिटी मुझे बोरो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फीस पेबल होगा 170, ठीक है, और मार्जिन चाहिए मुझे 21,000, मतलब ये आपका होगा एलटीपी जो है वो 1754 रुपीज़ के हिसाब से जो है यहाँ पे बोरो होगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्राइस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर्स रिटर्न हो जाएंगे 2 दिसंबर के बाद। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बोरो और लैंड कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप लोग का स्टॉक्स हैं तो आप लोग उसको मार्केट में जो है ऑफर कर सकते हो लोगों को, और उसको रेंट आउट कर सकते हो, और उससे आप अपना एक पड़े हुए स्टॉक से आप लोग जो है इनकम कर सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।